नमस्कार दोस्तों, आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म ही इस टॉपिक में से आएंगे और बिल्कुल सरल क्वेश्चन आते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो मैं कंसेप्ट करवाऊंगा एक एक आपको एग्जाम के अंदर उन्हीं में से चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कंसेप्ट जो भी सिखाऊं वो सारे अगर आप तैयार करते हैं, सारे फॉर्मूले याद करते हैं तो क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेशन होगा तो उसके अंदर और आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले सालों के क्वेश्चन हम साथ साथ में करें। 2022 के अंदर पिछले मैट्रिक्स एंड इंटरमीडिएट के अंदर देखा कि हमने 2022 के क्वेश्चन किए, 2018, 2016, 13, 10 जो भी क्वेश्चन आए वो सभी हमने डिस्कस किए थे कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वही आपको करना है और आपके पास प्रैक्टिस की जो भी बुक है, सर सैनी हो चाहे और भी आप बुक ला सकते हैं, उसमें से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जो डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ जितनी प्रैक्टिस होगी तो उससे स्पीड भी आपकी बढ़ने वाली है। तो प्रैक्टिस जरूर करना है। कंसेप्ट क्लियर मैं करवा दूंगा और भी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर ज़्यादा सोल्व होंगे। तो चलिए टॉपिक अपना है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बहुत आसान टॉपिक है भाई, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्रमचय और संचय, ठीक है, हिंदी के अंदर हम कहेंगे इसे। देखिए थोड़ा सा अगर नाम पर डिस्कस करें तो यहां पर क्रमचय परम्यूटेशन के अंदर क्रम प्रधान होगा, यानी कोई भी वस्तु का क्रम है। जैसे कोई संख्याएं हैं, अंकों से संख्याएं बनानी, तो उसके अंदर क्रम निर्धारित होता है कि कोई भी संख्या बनेगी। जैसे 1, 2, 3 है तो ये संख्या बनी, तो इस प्रकार इसमें क्रम अगर परिवर्तित कर दें तो 213 बन गई। इस प्रकार और इसके अंदर परिवर्तित कर दें तो 312। तो इस प्रकार क्रम निर्भर कर रहा है और नया रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो क्रम प्रधारित ऐसे ही वर्ड्स के साथ होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी ABC है, ठीक है, इसको अब B को पहले लाएं तो एक और अर्थ बनेगा, चाहे अर्थ वाले हो या अर्थहीन हो, लेकिन शब्द अलग बन रहे हैं। तो ये होगा क्रमचय, जिसके अंदर क्रम होगा, एक क्रम होगा फिक्स, एक चाहे लाइन के अंदर हो, एक रेखा के अंदर है तो उसके अंदर क्रम होगा, चाहे गोल मेज पर वहां पर भी एक क्रम निर्धारित होगा। तो ये हो गया क्रमचय। संचय में केवल मात्र आपको चयन करना है, जो एक बार चयन हो गया वो ठीक है। अब देखो पूछ ले कि ABC में से आपको चयन करना है तो ABC, बस ये पूरा आपका एक क्रमचय हो गया। अब इसके अंदर क्रम परिवर्तित नहीं करना, BAC नहीं करना, बस एक बार चयन करना है। जैसे कोई टीम बनानी है, अब टीम बनानी है तो उसके अंदर एक खिलाड़ी को एक बार ही शामिल किया जाएगा, चाहे पहले किसी को कर ले बाद में किसी को कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका चयन होना चाहिए। टीम है, कोई कमेटी बनानी है, कमेटी बनाना, कोई समिति आप बना रहे हैं तो वो चीजें किसके अंदर आएगी, वो संचय। सिर्फ केवल मात्र कॉम्बिनेशन आप चयन कर रहे हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। क्रमचय, क्रम इस पर डिपेंडेबल होगा कि 1, 2, 3 क्या है तो 2, 1, 3 से भी कोई अलग वैल्यू बनेगी, तो ये क्रमचय होगा। दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से आप निकालेंगे। दोनों टॉपिक अलग अलग है अपने आप में, तो दोनों टॉपिक को हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इस चीज को स्टार्ट करते हैं तो वहां से सबसे पहले आता है कि गणना का मूलभूत सिद्धांत, कि कैसे हम गणना करेंगे। एक प्रकार से गणना ही तो करनी है, तो यहां तक पहुंचेंगे हम, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको सीखनी है। स्टार्टिंग होती है कि गणना का मूलभूत सिद्धांत, गणना का मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। इंग्लिश के अंदर भी जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसके अंदर देखिए मान लीजिए कोई भी आपके पास A और B 2 घटना है, उनके घटने के अम व अन तरीके हैं। तब देखिए मान लीजिए A कोई घटना है, B कोई घटना है। जैसे एक बार सपोज दैट कि आपको जयपुर से सीकर जाना, एक फेमस उदाहरण है ये, इसी एग्जांपल से हम करते हैं। आपकी बुक के अंदर भी ऐसा सैनी में भी देर का है, 11th 12th वाली बुक के अंदर भी देर का है कि जयपुर से सीकर जाना है। ध्यान से सुनिएगा, आने और जाने के कितने हैं टोटल 5 तरीके हैं कि जयपुर से सीकर आना जाना, यानी जयपुर गए, सीकर गए, फिर सीकर से वापस जयपुर आ रहे हैं, तो यहाँ आने जाने के कुल 5 तरीके हैं। तो घटना एक तो मान लीजिए कि आप जयपुर से सीकर गए, तो उसके कितने तरीके हैं टोटल 5 तरीके हैं।
अब देखो सीकर पहुंच गए, वापस आएंगे तो एक तरीका तो आपने यूज कर लिया कि वहां चले गए हैं, अब आने के कितने बचे हैं 4, तो एक घटना तो हो गई कि जाने के 5 तरीके हो गए और आने के कितने हो गए 4 तरीके हो गए। तो अगर कुल घटना की अगर बात करें तो कुल घटना दोनों के मध्य गुणा आएगा m क्रॉस n, तो 5 गुणा 4 ये हो गई कुल घटना, यानी 20 तरीके हैं आने और जाने के। तो ये है घटना का गुणन सिद्धांत, ये हम पढ़ते हैं पहले की घटना का गुणन सिद्धांत, और इसको एग्जाम्पल से हम करेंगे कि घटना का गुणन सिद्धांत कि गुणा कब होगा। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी थ्योरी इसके अंदर लिखें कि घटना ए व बी के घटित होने के कुल तरीके, घटना ए व बी, दो घटना होगी के कुल तरीके, घटना ए व बी के घटित होने के कुल तरीके, कुल तरीके कितने होंगे। मान लीजिए ए घटना अम तरीकों से हो रही है, बी घटना अन तरीकों से हो रही है, तो कुल तरीके हो जाएंगे आपके अम क्रॉस एन, अम क्रॉस एन। जैसे अभी मैंने उदाहरण बताया आपका कि जयपुर से मान लीजिए आपको सीकर जाना है, आना जाना करना है, जयपुर से सीकर आना व जाना। ठीक है, आने व जाने के कुल तरीके इसने कह दिए कि कुल तरीके 5 हैं। अब देखिए तरीके 5 हैं। अब देखो आने और जाने के कुल तरीके 5 हैं। अब पहले मैं घटना मान लेता हूं कि जयपुर से सीकर आना, तो इसके कुल कितने तरीके हो गए, एक घटना हो गई, ये 5 तरीके हो गए। ठीक है, 5 तरीकों से जयपुर से सीकर जाया जा सकता है। ठीक है, अब वापिस सीकर से जयपुर आना, ध्यान से सुनिएगा, और भी एग्जाम्पल करेंगे अपन। सीकर से जयपुर आना वापिस, अब देखो इसके कितने तरीके हो गए, एक तरीका तो आपने यूज कर लिया, टोटल 5 थे, एक तरीका आपने यहां यूज कर लिया कि जयपुर से सीकर पहुंच गए, अब तो 4 ही संभावना बची है, एक जयपुर से सीकर पहुंच गए, आने की तो अब 4 ही बची, एक तो अपने पहले आ चुके हैं, तो यहां पर बी घटना होगी 4। अब यहां पूछे भी कुल तरीके कितने हैं, जयपुर से सीकर आने जाने के कुल तरीके, तो कुल तरीके कितने हो गए, दोनों का क्रॉस हो जाएगा कुल तरीके, 5 क्रॉस 4 यानी 20। ये है घटना का गुणन सिद्धांत, यानी ए घटना 5 तरीकों से घटित हो रही है, बी घटना है वो आपकी 4 तरीकों से घटित हो रही है, तो 5 × 4 ये कुल घटना होगी, इतने तरीकों द्वारा कुल घटना घटित हो रही है, तो ये 20 हो गया। एक एग्जाम्पल और करूंगा जो हमने पिछले साल भी किया था, और इस बार ये थोड़ा नया चीज आपको मैं करा रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो चेंज है वो साथ में लिख सकते हैं अपन, ज़्यादा कोई फर्क नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐड होंगे या कुछ थोड़ा बहुत स्टेटमेंट। ये तो हो गया घटना का गुणन सिद्धांत। अब देखिए घटना का योग सिद्धांत। योग सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, योग सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, योग सिद्धांत देखिए क्या कहेगा, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। योग सिद्धांत होती है कि भी दो घटनाएं स्वतंत्र हैं, अगर पूछ ले या आ जाए ए या बी किस चीज का चयन करना है, तो वहां दोनों घटनाएं प्लस होंगी, वहां घटना के कुल तरीके प्लस होंगे। अगर पूछ ले कि जैसे यदि दो कार्य, पहले मैं थ्योरी लिखा देता हूं कि यदि दो कार्य या घटना स्वतंत्र रूप से, यदि दो कार्य या घटना स्वतंत्र रूप से हो, स्वतंत्र रूप से ए या बी इस प्रकार आए कि ए या बी के तरीके, यानी या तो ए हो या फिर बी हो। अब देखो दोनों को तरीके इस प्रकार आए, तो तथा चिन्ह लग रहा था कि ए तथा बी के कुल तरीके, तो आ गया था क्रॉस उनके मध्य, ए या आ गया, या का मतलब ही योग होता है, ये बार बार हम पढ़ते आए हैं चीजों को, तो ए या बी तो कुल तरीके हो जाएंगे। अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा, अगर ऐसे थ्योरी नहीं समझ में आई है तो देखिएगा, थ्योरी से कोई लेना देना नहीं। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा जो अपना एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। तो क्या हो गया कि या आए ए या बी, देखो या तो ए हो या फिर बी हो, विकल्प है ना, एक दूसरे के विकल्प आ रहे हैं। तो ए के मान लीजिए कोई 5 घटना थी, उसी में जयपुर से सीकर आना, और बी में थी 4, तो अब ये पूछ रहा है आना या जाना,
अब एक इनमें से कोई पूछ रहा है, विकल्प दे रहा था, उसमें तो कहा था कि ए और बी के कुल तरीके कि कितने तरीकों से आया जाया जा सकता है, लेकिन यहां पूछेगा या तो आना या फिर जाना। तो टोटल कितने हो गए, 5 तो आने के थे और 4 वापिस जाने के थे, तो 5 और 4 9। समझ गए अच्छे से? ठीक है, यही था। और वहां क्या था भी, कुल तरीके कितने हो सकते हैं, तो वो क्रॉस कर दिए थे आपने। और यहां पूछ रहा है विकल्प देके, या तो ए जाओ या फिर आओ। अब विकल्प हो गया तो आने या जाने के, तो कितने हो जाएंगे, 5 या 5 और 4 9। अब देखिए जैसे अपना एक पिछले साल भी मैंने एक एग्जाम्पल आपको कराया था, बढ़िया एग्जाम्पल, उससे सारी चीज समझ में आ गई थी आपको। पिछले साल जो एग्जाम्पल हमने किया था कि एक बच्चे के पास 2 टिफिन व 3 पानी की बोतल है। एग्जाम्पल देखिए, एक बच्चे के पास 2 टिफिन और 3 पानी की बोतल है। एक बच्चे के पास 2 टिफिन व 3 पानी की बोतल है। अब क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा आपसे कि एक बच्चे के पास 2 तो टिफिन है व 3 पानी की बोतल है। अब देखिए एक बोतल और टिफिन चुनने के कुल तरीके, एक बोतल और टिफिन चुनने के कुल तरीके। एक बोतल और एक टिफिन चुनने के कुल तरीके कि एक तो बोतल और एक साथ में टिफिन, कि उसके कितने तरीके हो सकते हैं। देखिए मान लीजिए एक टिफिन 1 ये आपके पास है, टिफिन 2 ये आपके पास है, ये एक पानी की बोतल ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। ठीक है, अब बच्चा एक टिफिन ले और एक बोतल साथ में, अब देखो पानी की बोतल एक साथ में ले जाएगा और एक टिफिन ले जाए, इसके चुनने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं। देखिए मान लीजिए पहले दिन, या ऐसा विकल्प हम बना रहे हैं कि वो एक टिफिन और पहली बोतल साथ में ले जाए, एक तरीका हो गया। दूसरा भी टिफिन पहला ही हो, दूसरी पानी की बोतल ले जाए, 2 हो गए। टिफिन पहला ही हो, तीसरी पानी की बोतल ले जाए, 3। अब देखो ये पहले टिफिन के साथ हो गया। अब ऐसा टिफिन 2 ले जाए और पहली पानी की बोतल ले जाए, 4 तरीके। टिफिन 2 और दूसरी पानी की बोतल ले जाए, टिफिन 2 और तीसरी पानी की बोतल ले जाए, तो ऐसे कितने तरीके हो गए, टोटल 6 कुल तरीके हो गए। और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं भी एक टिफिन और एक पानी की बोतल, तो अब यहां से भी निकाल सकते हैं भी बोतल कितने हैं। बोतल देखो आपके पास 3 है, m बराबर 3 मान लो, और टिफिन है आपके पास n बराबर मान लीजिए 2, जो दे रखा है मानना नहीं। अब देखो जहां बोतल और टिफिन चुनने के कुल तरीके, जहां और लगा है तथा लगा है, तो वहां क्या होगा, घटना का गुणन सिद्धांत यानी कुल तरीके पूछे हैं, तो m क्रॉस n होगा। तो m क्रॉस n यानी 3 × 2 बराबर 6 कुल तरीके। अब वही अगर ये पूछ लेता कि एक टिफिन या एक बोतल, विकल्प के रूप में पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा ऐसे पूछ ले कि एक टिफिन या एक बोतल। अब देखो या दे दिया इसने, एक टिफिन या एक बोतल भी, एक चीज साथ में ले जाए, एक टिफिन ले जाए जिस दिन पानी की बोतल ना ले जाए, बोतल ले जाए उस दिन टिफिन ना ले जाए। तो ऐसे कितने तरीके होते हैं, 2 तो ये रहे, 3 ये रहे, अलग अलग ले जाएगा, 5 ये टोटल, तो 2 3 + 2 हो जाएगा बराबर 5। यानी विकल्प है, इसमें तो दोनों साथ में ले रहा था, एक टिफिन और एक बोतल साथ में चुनाव कर रहा था, लेकिन इसके अंदर एक टिफिन या एक बोतल, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से आपको घटना का गुणन सिद्धांत समझ में आ गया होगा। नोट लगाकर आप एक लाइन लिख सकते हैं, बढ़िया सीधे तौर पर एक नोट लगाकर एक लाइन लिख लीजिए। नोट लगाकर एक लाइन लिख सकते हैं अपन, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। क्या लिखेंगे, देखिए नोट, यदि 2 या 2 से अधिक स्थितियों में तथा हो
तथा हो और हो जब तो घटना का गुणन सिद्धांत काम में आएगा, और या लगा हो तो वहां पर घटना का योग सिद्धांत काम आएगा। बस यही लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। देखिए नोट लगाकर, यदि दो या दो से अधिक स्थिति परस्पर तथा शब्द से जुड़ी हो, यदि दो या दो से अधिक स्थितियां परस्पर तथा शब्द से जुड़ी हो, परस्पर तथा शब्द से जुड़ी हो तो गुणन नियम व यदि या शब्द से जुड़ी हो, या शब्द से जुड़ी हो तो योग नियम का उपयोग करना है। समझ गए बात को? बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट को आप समझ रहे हैं ना, कि यदि दो या दो से अधिक स्थितियां हैं परस्पर तथा शब्द से जुड़ी हैं तो उसमें आप तथा शब्द से जुड़ी हैं तो गुणन सिद्धांत आ जाएगा, और यदि वो या शब्द से जुड़ी हुई हैं तो इसमें योग नियम का उपयोग किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के रूप में है, पहली क्लास को हम थोड़ा रखते हैं, उसके बाद फिर से ये पूरा टॉपिक आगे मेन चीज़ है वो क्रमचय संचय, वो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में क्रमचय थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्रम का महत्व होगा, संचय में केवल प्रकार से आपको चयन करना है, केवल प्रकार के जैसे समिति, आपको समिति का गठन करना है, कोई टीम का गठन करना है तो वहाँ पर संचय का उपयोग होगा। लेकिन अंकों से संख्याएँ बनाना, अंक दिए हैं, शब्द दिए हैं तो उनसे आपको देखिए, कोई आपको वोवल दिए हैं तो उससे कोई शब्द बनाना, कोई आपको अंक दिए हैं तो उनसे संख्याओं का निर्माण करना, तो वो चीज़ें किसके अंदर आएंगी? वो परम्यूटेशन के अंदर आएंगी। और कॉम्बिनेशन के अंदर कोई समिति का गठन करना है, कोई समिति का निर्माण करना है, तो वो सारी चीज़ें आएंगी। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास से अच्छे तरीके से इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन था, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, घटना का गुणन सिद्धांत और घटना का योग सिद्धांत, ये दोनों याद रखना है। क्या था घटना का गुणन सिद्धांत? मैंने आपको क्या बताया कि घटना का गुणन सिद्धांत जो आपसे कहे कि ए और बी के कुल तरीके घटित होने के, तो ए के अम तरीके हैं, बी के घटित होने के अन तरीके हैं, तो कुल तरीके पूछे जाएं ए तथा बी के तो वहां अम क्रॉस अन आएगा। योग सिद्धांत के अंदर अगर या विकल्प के रूप में चीजें दी, या तो आप ये ए इस्तेमाल कीजिए या फिर बी इस्तेमाल कीजिए, तो वो टोटल कितने हो जाएंगे? अम प्लस अन। हमने एग्जाम्पल से, टिफिन के एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लिया, जयपुर से सीखकर आने वाले एग्जाम्पल से भी हमने अच्छे तरीके से समझा है, तो आपको एक एक चीज क्लियर भी हो गई होगी। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। जल्द ही क्लासेस अपनी लेंथी भी आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। पूरा हम टॉपिक हम क्लियर करेंगे, स्पीड अपनी अच्छी खासी होती है, 18-20 मिनट के अंदर भी हम बहुत सारा टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है, और भी इस तरीके की स्पीड अपनी चलती रहेगी। तो चलिए इन क्लासेस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर नोट्स आपको अवेलेबल हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।